हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए विद्या बैच 2.0 बैच लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू यूजीसी का प्रिपरेशन दिसंबर 2024 का प्रिपरेशन बहुत तेजी से कराया जा रहा है। आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे, समझेंगे। पूरा डिटेल में नोट कर दिए, बस आपको समझना है, आपको जो है अपने दिमाग में बैठाना है। भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक जो वर्ल्ड मैप, एक ग्लोब बनाना होगा। तो आप ये जो है ग्लोब देख सकते हैं। ग्लोब के थ्रू पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। ये है ग्लोब। ग्लोब को पढ़ने और समझने के लिए 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इसे हम कहते हैं जीरो लाइन, ठीक है ना। जीरो लाइन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाले कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं, जीरो लाइन कहते हैं इसे भी, ठीक है ना। अब जो हमारा जो इंडिया का लोकेशन है वो है नॉर्थ और ईस्ट में। देखिए, ये ऊपर जो होता है उसे हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे जो होता है साउथ कहते हैं, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, पश्चिम है। हमारा जो इंडिया का जो लोकेशन पड़ता है कुछ इस तरीके से पड़ता है, तो इसलिए जो हम इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ और ईस्ट कहते हैं, जो कि इंडिया आपके सामने है। इसी को जो है हम यहाँ पर पूरा जो है डिटेल में यहाँ पर नोट कर दिए। यह है इंडिया। इंडिया का जो डिग्री है उसे हम समझेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक जो विस्तार देखने को मिलता है, और फिर साथ ही 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया, ये हो गया। अब उसके बाद अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बार बार पूछ लेता है, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ये बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। आप सभी के लिए क्लास टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं। पर डे 6:30 बजे शाम को फर्स्ट पेपर का क्लास चला जाता है। उसके बाद फर्स्ट पेपर का दूसरा क्लास 7:30 बजे से है, और ये मॉर्निंग में 7:30 बजे से आपका ज्योग्राफी का क्लास जो आप ये देख सकते हैं, ठीक ना। पूरा डिटेल में मेंशन कर दिया गया। पूरा क्लास देखने के लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर, लाइव वाले सेक्शन पर, मूनलाइट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए और इसको पूरा जो है समझिए। फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, इसकी जो लंबाई है वो जो 3214 किलोमीटर है, चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर बात करें जो है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं, ठीक है ना। 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 3 शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो 8 राज्यों को टच करते हुए आगे बढ़ती है। तो उस 8 राज्यों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मित्र, पर, गमछा, झार। मित्र मित्र होता है मिजोरम, त्रिपुरा, और पर मतलब होता है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और फिर जो है गमछा मिस होता है गुजरात, और फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार मिस झारखंड। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा को टच करती है, या जो है कर्क रेखा इनको टच करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, जैसे हमारे मोहल्ले में बहुत सारे घर होते हैं, ठीक इसी तरीके से हमारे देश के आसपास बहुत सी कंट्रीज हैं, जिसे हम कहते हैं पड़ोसी जो है देश, ठीक है ना। क्या कहते हैं, नेबरिंग कंट्रीज कहते हैं। नेबरिंग कंट्रीज को हम समझते हैं। नेबरिंग कंट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आता है फेमस है प्रेजेंट टाइम में, वो तो शुरू से ही फेमस है, पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान जो कि 1947 में हमसे अलग हुआ 14 अगस्त को। और साथ ही अगर बात करें, और यह है नेपाल, जो कि हमारा जो है भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है ना। क्या है, भाई बहन का रिश्ता है नेपाल से। और चाइना तो आप समझते हैं किस तरीके का रिलेशन है। और फिर इधर आएंगे म्यांमार। म्यांमार भी हमारा ही पार्ट था, तो अलग हो गया 1935 में। और बांग्लादेश तो आप जानते हैं, इंदिरा गांधी इसको आजाद करवाई थी, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये भी एक देश है, ठीक है ना, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्रीज है। और फिर साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर आता है श्रीलंका। श्रीलंका भी जो है इसी का जो है क्या है, नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया का, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक जो है छोटा सा कंट्री देखने को मिलेगा, जो है आपको कहते हैं यहाँ पर अरब सागर में, ठीक है ना। तो उसको भी नोट कर लेंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं। और अगर बात करें 20 स्टेट आपको नोट करवा दिए हैं, तो एक झटके में 1 मिनट में देख लेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और फिर जो है यहाँ पर गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड है। और यहाँ पर आएंगे मेघालय, और ये है सिक्किम, उत्तराखंड, ये है जो है हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान, और फिर यह अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, स्टेट है। असम है, नागालैंड है, मणिपुर, मेघालय, ये जो है मिजोरम है, त्रिपुरा है, और ये मेघालय, ये स्टेट है।
सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सबसे कम जो सीमा साझा करता है वह अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है ना, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना, अगर बात करें जो है पाकिस्तान जो लाइन हमसे डिवाइड होता है उस लाइन को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि रेड मिस होता है जो है लाल, और ये गुस्से से अलग हुआ था। गुस्से का जो प्रतीक है वो लाल रंग है, और जो महोदय इसको डिवाइड किए थे, लगाए थे, वो रेड क्लिफ महोदय थे। उन्हीं के नाम पर जो है रेड क्लिफ नाम रख दिया गया है। तो आप बेसिक चीजें याद कर सकते हैं कि ये गुस्से से अलग हुआ था। ठीक है ना, ये गुस्से से अलग हुआ था। गुस्से का जो प्रतीक है लाल है, और इंग्लिश में हम इसे रेड कहते हैं। रेड के नाम से हम रेड क्लिफ याद कर सकते हैं। एक बेसिक ट्रिक आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है ना, ये पाकिस्तान की लाइन को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है ना, और फिर जो है और अफगानिस्तान की लाइन को कहते हैं डुरंड लाइन। ठीक है, जो चाइना के साथ हमारा जो सीमा साझा होता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो इसको याद कर लेना आप सभी को। ठीक है, ये सब चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी चीजें हैं। आप सबको लगता है कि हमें याद है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ये जो है क्लासेस शेयर कर दीजिए, और जितने भी कैंडिडेट हैं यूजीसी दिसंबर के, सभी को ये जो है क्लास शेयर कर देंगे, और ये जो क्लासेस है, क्लास टाइमिंग है, इसको फॉलो करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये क्लास अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।